प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत में देखेंगे ये मिलता कैसे है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? तुम सामर्थ को पाओगे। परमेश्वर ने यह नहीं कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम एक फाइनेंशियल बरकत पाओगे, तुम हीलिंग पाओगे, तुम डिलीवरेंस पाओगे, तुम अपने परिवार की साल्वेशन पाओगे, तुम्हारा बेटा जो गुमा हुआ वापिस आ जाएगा। लिखा पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो चीज तुम्हारी लाइफ में है, पवित्र आत्मा का अभिषेक वो तुमको देगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। और लिखा सारे यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। यरूशलेम उनका अपना शहर, यहूदिया उनका एरिया, उनका स्टेट बोल सकते हैं, सामरिया अन्य जाति लोग, पृथ्वी की छोर। जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तुम अपने शहर में गवाह होगे, उसके बाद अपनी स्टेट में गवाह होगे, उसके बाद अन्य जाति पूरे देश में तुम गवाह होगे, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में उसने कहा पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब तुम पे आएगा वो तुम्हें अनस्टॉपेबल कर देगा, तुम्हें एक्सपेंड करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा। आमीन ऊंचा चाहिए। लूका 1 उसकी 13 से 17 आयत। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की सामर्थ और आत्मा में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर ताकि फेर दे और आज्ञा नाम मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपने पुराने नियम में देखा सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था और बाइबल कहती है सैमसन के जन्म से पहले पवित्र आत्मा ने, उसके दूत ने उसकी माता को बोला था कि ये व्यक्ति, ये बच्चा जो पैदा होगा, इस पर कभी भी तुमने छुरा नहीं चलाना, और दूसरा तुमने इसको दाख, तुमने अंगूर, अंगूरों का रस, अंगूरों का बीज, दाखरस, वाइन, कोई ऐसी नशीली चीज ये कभी नहीं पिएगा। और बाइबल कहती परमेश्वर का आत्मा सैमसन के ऊपर बल से उतरता रहा और वो अपने लोगों को हमेशा पलिश्तियों से आजाद करता रहा। अब यहां पर भी बाइबल कहती है जब स्वर्गदूत ने कहा कि वो पवित्र आत्मा से गर्भ से ही परिपूर्ण होकर निकलेगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। हमने ये बात सुन ली कि पवित्र आत्मा जब आता है सामर्थ्य उतरती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है तो बंधन टूटते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है तो इंसान दूसरों से कहीं अधिक बुद्धिमान होकर चलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है वो तुम्हारी अगुवाई करता है। वो अगुवाई चाहे तुम्हारे फाइनेंस के लिए हो, तुम्हारे परिवार के लिए हो, तुम्हारी सेवकाई के लिए हो, लेकिन अगर वो अभिषेक तुम्हारा किया गया, तुम बिना अगुवाई के कंफ्यूज अपनी लाइफ में कभी नहीं रह सकते। तुम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचोगे जो ऐसा होगा, जो ग्रेट होगा, जो मार्वलस होगा, जो महान होगा। आप जानते हैं बाइबल कहती, उसने कहा पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। अगर आप गवाह शब्द को यूनानी भाषा में पढ़ें, उसका एक मतलब यह भी बनता है कि तुम रिकॉर्ड बनाओगे, कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओगे तुम एक रिकॉर्ड को बनाओगे, तुम रिकॉर्ड बनाने वाले होगे, तुम पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। अब यहां पर जब भी आप पवित्र आत्मा की भरपूरी बाइबल में देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लोग जब वचन को सुन के जाते हैं उन्हें यह तो समझ आता है कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं,
तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको नहीं मिल सकता। आप तैयार नहीं हैं, हीलिंग हो सकती है कभी कभी, आप तैयार नहीं हैं, डिलीवरेंस हो सकती है, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको नहीं मिल सकता।